So welcome back to the third part of electrical drive system. In the last video we have seen how exactly we select a motor. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह एक मोटर को उसके स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए सेलेक्ट किया जाता है. But in an electrical drive system, the main aim is to control a motor, to control the motion of the motor. एक मोटर के मोशन को कंट्रोल करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल ड्राइव यूज करते हैं. So in that particular block diagram, the main important block which actually controls a motor is the power modulator. Before the invention of semiconductor devices, we were controlling the DC motor with the help of the potentiometer, and we were controlling the AC motor with the help of a transformer. बट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के इन्वेंशन के बाद पावर मॉड्यूलेटर में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया. वी नाउ हैव अ सर्किट लाइक रेक्टिफायर, कंट्रोल रेक्टिफायर, अनकंट्रोल रेक्टिफायर, देन वी हैव इन्वर्टर्स, साइक्लो कन्वर्टर्स. वी नाउ हैव सो मेनी options now to control the voltage, current and frequency. So in order to control the motor, we need the power modulator. So what exactly is this power modulator and how semiconductor devices helps the power modulator to control the motor? As always, let's learn about this. Okay, so power modulator. So in an electrical drive system, power modulator is the part which sits between the motor and the source. यानी कि जो पावर मॉड्यूलेटर है वो आपके सोर्स और मोटर के बीच में प्लेस किया जाता है. So as in the name suggested, power modulator, it is the type of system which modulates the power. So in case of electrical system, the power is the product of voltage and current. So if you change the value of voltage and current, ultimately your power will be changed. Power modulator is a type of system which can modulate the power and ultimately changes the motion of the motor. किसी भी पावर मॉड्यूलेटर का तीन बेसिक फंक्शन होता है. द फर्स्ट फंक्शन इज टू चेंज द सोर्स सुइटेबल टू द मोटर. यानी कि जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इफ सपोज इफ द मोटर इज अ डीसी मोटर, द मोटर विच वी हैव टेकन इज अ डीसी मोटर, बट नाउ द सोर्स, द डोमेस्टिकल सोर्स, हम जो अभी सोर्स यूज करते हैं, दैट सोर्स इज नॉर्मली सिंगल फेज AC supply. So we cannot run a single phase AC, we cannot run a DC motor directly from a single phase AC supply. So we have to convert this single phase AC supply to the form suitable to the DC motor. That means यहाँ पे कोई एक ऐसा part होना चाहिए which can be able to convert the single phase AC supply to DC supply. So that is the first work of any modulator, to convert the type of source suitable for the motor. Then the second thing that the power modulator does is to reduce the transient response of any motor. यानी किसी भी मोटर में स्टार्टिंग ऑपरेशन, ब्रेकिंग ऑपरेशन और रिवर्सिंग, ये तीनों पॉइंट ऑफ ऑपरेशन में ट्रांजिएंट जनरेट होते हैं. यानी कि जब आप मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड टाइम, जो आपका टाइम और करंट के बीच में रिलेशन आता है, वो कुछ इस तरह का आता है. अप टू दिस मच देयर विल बी अ ट्रांजिएंट, यानी आपका करंट स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत फ्लक्चुएट करता है. द सेम थिंग हैपन्स व्हेन द मोटर गेट ब्रेक्ड और द मोटर गेट रिवर्स्ड. तो इस ट्रांजिएंट को रिमूव भी ये पावर मॉड्यूलेटर कर सकता है. द सेकंड थिंग द पावर मॉड्यूलेटर डज इज टू रिमूव दिस ट्रांजिएंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल मोटर सिस्टम. अगर इस चीज़ को मोटर के सिस्टम से रिलीज कर दिया गया, वी विल ऑल्सो ओवरकम द मोस्ट डिसएडवांटेजियस प्रॉपर्टी ऑफ अ मोटर टू टेक अ हाई अमाउंट ऑफ करंट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग. तो अगर इस चीज़ को हम हटा देते हैं तो वो डिसएडवांटेज भी मोटर से चला जाता है. सो द सेकंड पॉइंट विल बी दिस. नाउ द थर्ड थिंग अ पावर मॉड्यूलेटर डज इज टू सेलेक्ट द ऑपरेशन ऑफ अ मोटर. यानी कि एक मोटर या तो ब्रेक करेगा, या तो मोटरिंग के ऑपरेशन में जाएगा, या रिवर्सिंग के ऑपरेशन में जाएगा. यानी कि एक मोटर अगर फॉरवर्ड पे चलेगा या रिवर्स पे चलेगा, मोटरिंग होगा या ब्रेकिंग होगा, ये इस चीज़ का डिसीजन भी पावर मॉड्यूलेटर ही लेता है. पावर मॉड्यूलेटर हैज़ द कैपेसिटी टू चेंज द मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मोटर. सो तीन चीज़ें हमारे पावर मॉड्यूलेटर को करनी है. द फर्स्ट थिंग ही हैज़ टू डू इज़ टू चेंज द टाइप ऑफ सोर्स अकॉर्डिंग टू द मोटर. द सेकंड थिंग ही हैज़ टू डू इज़ टू remove the transient system, and the third thing you have to do is to select the mode of operation. इतना सारा work power modulator easily कर सकता है. But what exactly is there inside this power modulator? If you haven't seen the types of electrical drive system video, go there in the I link button and check it. That generally in a industry, the drive system has been divided into two parts: AC drive and DC drive. ये दो basic drive हैं जो किसी भी इंडस्ट्री में जनरली यूज होते हैं.
सर्वो ड्राइव इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ड्राइव, उसको हम अभी कंसिडर नहीं करते. द मेन टू ड्राइव्स दैट विल सी नाउ इज AC ड्राइव एंड DC ड्राइव. सो AC ड्राइव और DC ड्राइव में किस हिसाब से मॉड्यूलेटर का यूज़ किया जाता है विल सी नाउ. नाउ इन केस ऑफ AC ड्राइव सिस्टम, द मोटर obviously will be a AC motor, and again the power modulator will be in between the source and the motor. So now in any industry or any type of domestical system, the source we have is two types, that is single phase AC and three phase AC. But generally in an industry we basically majorly use a three phase AC system in a drive system. So we will take a three phase AC system, and the motor is also a AC motor. सो द फर्स्ट पार्ट जो हम पावर मॉड्यूलेटर में देखते थे, द फर्स्ट टास्क ऑफ अ पावर मॉड्यूलेटर इज टू चेंज द सोर्स टाइप अकॉर्डिंग टू द मोटर. बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AC मोटर ही है एंड वी ऑल्सो हैव अ सोर्स एज AC ओनली. सो देर विल बी नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ सोर्स कन्वर्जन का हमें रिक्वायरमेंट नहीं है. द सेकंड टास्क ऑफ अ पावर मॉड्यूलेटर इज टू रिमूव द ट्रांजिएंट. ओके, एंड द थर्ड पार्ट इज ऑफ द पावर मॉड्यूलेटर इज टू चेंज द मोड ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम ब्रेकिंग और मोटरिंग. सो वो दोनों टास्क के लिए विल फर्स्ट डिस्कस व्हाट शुड बी देयर इन द पावर मॉड्यूलेटर ऑफ दिस पर्टिकुलर AC ड्राइव सिस्टम. आखिर AC ड्राइव सिस्टम में पावर मॉड्यूलेटर के अंदर कौन सा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस चाहिए. सो बेसिकली टू कंट्रोल एनी AC मोटर हमें सबसे बेसिक तीन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा. दैट इज़ वोल्टेज, सेकेंड वन इज़ करंट, एंड द थर्ड वन which is special in a AC drive system, या AC सिस्टम में एक स्पेशल चीज़ होती है जो कि DC में नहीं होती, that is frequency. So if you are able to control these three parameters, the AC motor motion will always be controlled. So पावर मॉड्यूलेटर के अंदर कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए जो इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है. सो डू यू हैव एनी कन्वर्टर, एनी AC टू AC कन्वर्टर? क्या हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई एक ऐसा कन्वर्टर है विच कैन कन्वर्ट फ्रॉम AC टू AC? जनरली AC टू AC कन्वर्ट करना ही क्यों है, डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं. बट आई एम टेलिंग यू अबाउट टू कन्वर्ट द वोल्टेज फ्रॉम फिक्स्ड AC टू वेरिएबल AC, जिसमें एक साइड पे हम फिक्स्ड सोर्स में हमारा वोल्टेज करंट फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होगा, लेकिन जो पावर मॉड्यूलेटर के आउटपुट में हमें मिलेगा वो वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल करंट और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए. डू यू हैव एनीथिंग ऑन माइंड? हाँ, आपके दिमाग में 2-3 कन्वर्टर्स आ रहे होंगे. एक्चुअली एक ही आ रहा होगा, दैट इज ए साइक्लो कन्वर्टर. साइक्लो कन्वर्टर इज अ पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी, यानी वो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी से वेरिएबल फ्रीक्वेंसी दे सकता है. ओके, फ्रीक्वेंसी इज कवर्ड. व्हाट अबाउट वोल्टेज एंड करंट? इज देयर एनी कन्वर्टर इन AC टू AC टाइप विच कैन चेंज वोल्टेज एंड करंट? ऐसा कोई कन्वर्टर है AC टू AC वाले फॉर्म में जिसमें वोल्टेज एंड करंट चेंज किया जा सकता है? इसका आंसर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. So let's see which type of converter we'll use to convert voltage and current in a AC to AC manner. Okay, so as you can see now, as in this diagram, you can see it's a little bit interesting type of converter, जिसमें मैंने सोर्स और मोटर के बीच में अब 3 और पावर मॉड्यूलेटर के ब्लॉक को एक्सपैंड करके 3 और ब्लॉक बनाए हैं. दैट मीन सोर्स और मोटर के बीच में अब मेरा एक रेक्टिफायर है, एक फिल्टर है एंड ए इन्वर्टर. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द नीड? सो नाउ एज वी कैन, प्रीवियसली हमने देखा कि 3 फेज AC है हमारे पास. वी हैव 3 फेज AC एंड द मोटर इज ऑल्सो AC मोटर. सो नाउ इफ आई गिव अ 3 फेज AC टू अ रेक्टिफायर, टू बी प्रिसाइज ये रेक्टिफायर, या फिर हम बोल सकते हैं इसे कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होगा. दिस विल बी अ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, यानी इसमें डायोड की जगह देयर विल बी अ थायरिस्टर. यहाँ पे हम एक थायरिस्टर यूज़ करेंगे इन प्लेस ऑफ अ डायोड. सो इफ़ आई गिव अ 3 फेज AC सिस्टम टू अ कंट्रोल रेक्टिफायर, यहाँ पे जो हमें आउटपुट मिलेगा, दैट आउटपुट विल बी अ कंट्रोल्ड DC. जो आउटपुट हमारा होगा वो होगा कंट्रोल्ड DC. कुछ इस तरह से हमें आउटपुट मिलेगा. बट नाउ दिस आउटपुट इज़ नॉट अ प्योर DC. जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्योर DC नहीं है. सो इन ऑर्डर टू मेक दिस अ प्योर DC और नियरली अबाउट प्योर DC, हम इसको एक फ़िल्टर में डालते हैं. फिल्टर में ये जब इनपुट होता है तो फिल्टर का आउटपुट जो हमें मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा. सो नाउ दिस इज ऑल्सो नॉट अ प्योर DC, बट वो नियरली प्योर DC तक हमने उसे ले आया है. सो नाउ इफ आई टेक दिस प्योर DC or nearly pure DC and put that to an inverter, give that to an inverter, the inverter will give what? The inverter will give us a AC, but not a normal AC supply. It will be a PWM supply. यानी कि
ये जो वेव फॉर्म होगा ये एक PWM वेव फॉर्म होगा, यानी पल्स विद मॉड्यूलेटेड सप्लाई होगा। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, यू हैव ऑप्शन दैट हम जो यहाँ पे फिक्स्ड AC दे रहे हैं, जो आउटपुट हमें मिलेगा दैट विल बी अ वेरिएबल AC, यानी इस पर्टिकुलर सिस्टम PWM का मतलब होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, यानी इस पर्टिकुलर पल्स का हम विड्थ मॉड्यूलेट कर सकते हैं। सो इफ वी कैन मॉड्यूलेट द विड्थ, दैट मीन्स वी कैन चेंज द फर्स्ट थिंग दैट इज फ्रीक्वेंसी। हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू मॉड्यूलेट द विड्थ ऑफ अ ग्राफ, दैट मीन्स यू आर चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, एंड वी कैन ऑल्सो चेंज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस ग्राफ। हम इसका जो एम्पलीट्यूड है वो भी चेंज कर सकते हैं। So if I can change the amplitude of that particular graph, that means we can also change the voltage and ultimately the current will be changed. So ये तीनों चीज़ें इस पर्टिकुलर सिस्टम से चेंज हो सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, करंट, जिसमें हम एक फिक्स्ड AC देते हैं, जिसमें हमें आउटपुट में एक PWM AC मिलता है, दैट मीन्स पल्स विद मॉड्यूलेटेड AC मिलता है, जिससे कि हम फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, करंट तीनों चेंज कर सकते हैं। बट नाउ द क्वेश्चन कम्स एट, इन सब में से ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको चेंज करने से हम फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और करंट को चेंज कर सकते हैं। एक कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में, थायरिस्टर में एक गेट टर्मिनल होता है, जो सेम गेट टर्मिनल आपके इन्वर्टर के IGBT में भी होगा, जिसमें एक आप अल्फा देते हैं। अल्फा इज व्हाट? अल्फा इज योर फायरिंग एंगल। यू गिव योर अल्फा इन दीज टू पर्टिकुलर ब्लॉक्स। अल्फा में आप रेक्टिफायर, अल्फा जो आप रेक्टिफायर को देते हैं, दैट विल चेंज योर आउटपुट ऑफ दिस रेक्टिफायर, एंड इफ यू चेंज द अल्फा ऑफ दिस इन्वर्टर, दैट विल चेंज द आउटपुट ऑफ द PWM। सो ये दोनों अल्फा का वैल्यू चेंज करने से अल्टीमेटली आप पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर वेव के फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज एंड करंट को ईजिली चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ अ पावर मॉड्यूलेटर ऑफ AC to AC सिस्टम वर्क्स। बट अभी बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे दिमाग में आ रहा होगा कि what if the source is not AC? इन इंडस्ट्री में ऐसा बहुत प्लेसेस होते हैं जिसमें AC के अलावा DC भी एज अ सोर्स यूज़ किया जा सकता है। सो नाउ इफ़ यू हैव अ सोर्स लाइक अ DC source, how you will change that particular DC and which type of power monitor you will take in that case where you have a DC source and you will control a AC motor? Let's see. So as you can see now, the source is a DC source. So in that particular case हमें अब यहाँ पे ऑलरेडी एक DC सप्लाई मिल चुका है। So इससे पहले जो ब्लॉक हमने देखा, हमने वहाँ पे एक रेक्टिफायर एक्स्ट्रा लगाया था to change the AC source to DC. But now we have a DC direct. So what we will do, we will take the DC, we will omit the rectifier part. हम रेक्टिफायर और फिल्टर वाला पार्ट को omit कर देते हैं, and we will directly feed that DC to a inverter, which will ultimately change that DC to a pulse width modulated AC. वो जो DC को डायरेक्टली एक पल्स विथ मॉड्यूलेटेड AC में चेंज कर देगा, जिससे कि आप एक AC मोटर के वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी को इजीली चेंज कर सकते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर AC ड्राइव यू कैन चूज अ AC to AC कन्वर्टर और यू कैन चूज अ DC to AC कन्वर्टर। बट जनरली किसी भी AC ड्राइव में हम हम हमेशा सबसे ज़्यादा अमाउंट में AC to AC कन्वर्टर यूज़ करते हैं, इन विच व्हाट यू विल डू, you will take that AC, as you can see in the video, you will take that AC, you will convert the AC to a DC supply, then that DC supply will be fed to a filter. That filter will smooth the DC supply nearly about a pure DC network. Then that DC will be fed to an inverter, and that inverter will produce a PWM signal which can easily change the voltage, current and frequency of a AC motor. But बहुत सारे कंपनी ऐसे भी हैं जो DC to AC, जो हमने ये केस देखा, DC to AC कन्वर्टर किसी भी AC ड्राइव में पहले से फिक्स्ड करके नहीं देते. If you want, you can take that DC to AC converter as an attachment to your AC drive system. वो आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा. So this is how AC drive system modulator works. Now let's see how exactly a DC drive system has a power modulator. Now in case of a DC drive, the motor will obviously be a DC motor. But the source we have in case of a domestical system or an industrial system will be a single phase or a three phase AC supply. So now in order to use this particular three phase or single phase AC supply to control a DC motor, the first task of the power modulator will be to change the source according to the motor. यानी अब जो हमारे पास सोर्स है वो एक AC सोर्स है, बट वो AC सोर्स को हम DC मोटर में डायरेक्टली नहीं दे सकते. सो फर्स्ट टास्क हमारा जो पावर मोटर का था वो AC सोर्स को DC सोर्स में या DC मोटर के लिए कन्वर्ट करना था. So in case of the DC drive system, we have so many types of controllers, we have so many types of converters that we can use like this. As you can see, हमारे पास बहुत सारे converters हैं जो कि हम एक DC drive में use कर सकते हैं. We can use a chopper,
we can use a transformer with a rectifier, we can use a single rectifier only, we can use a transformer with a thyristor rectifier, we can use a singular thyristor 3-phase रेक्टिफायर ऑल्सो। हमारे पास बहुत सारे तरह के ऑप्शंस हैं डीसी ड्राइव में फिट करने के लिए, बट बेसिकली हम लोग जनरली इसे किसी भी ड्राइव में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है विच इज़ अ 3-phase रेक्टिफायर, बट दिस शुड ऑलवेज बी अ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ये हमेशा एक कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होना चाहिए जहाँ पे हम डायोड की जगह एक थायरिस्टर यूज़ करेंगे जिसमें एक गेट टर्मिनल होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वी ऑलवेज यूज अ थायरिस्टर और अ कंट्रोल रेक्टिफायर टू चेंज द AC into DC and then fed to the DC motor. So now in this 3-phase controlled rectifier, जो हमारा source होगा, that source will be a sinusoidal source or a AC source that may be single phase or maybe 3-phase. Now if I fed this particular system to the 3-phase rectifier, the output will always be a DC supply. Now this DC cannot be used directly to the motor because ये जो DC है ये आपका pure DC नहीं है. So obviously we have to fed this particular rectifier with a filter. यहाँ पे इस रेक्टिफायर के बाद एक फिल्टर भी होगा. What is the need of that filter? आप सिर्फ एक कैपेसिटर लगा सकते हैं. You can use a single capacitor also. You can use a set of filters like low pass, band stop filters, high pass filters. So what is the need of that filter is to change that particular filter, change that DC into a filtered or you can say smooth DC. इससे आपकी मोटर के ऑपरेशन में और भी ज़्यादा स्मूथनेस आएगा. सो नाउ यू हैव द ऑप्शन टू चेंज दैट वोल्टेज एम्पलीट्यूड. अब आप यहाँ पे इसके एम्पलीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, इसके एम्पलीट्यूड को चेंज कर सकते हैं. सो नाउ वी हैव टू कंट्रोल द वोल्टेज. जैसा हमने AC में देखा था, अब हमें यहाँ पे एक वोल्टेज, करंट, थर्ड फ्रीक्वेंसी. No, there is no frequency because this is a DC supply. So यहाँ पे because this is a DC motor and a DC supply. So यहाँ पे हमारे पास frequency नहीं है. We only have these two parameters to control the motor. So now if you change the amplitude of this, ultimately the voltage value will change. So now if you change the voltage value, ultimately the current value the motor takes also changes. So this is how you change the parameters of a DC motor, basic two parameters, that is voltage and current, using a 3-phase rectifier, controlled rectifier, and then give it to a filter that will smooth that unfiltered DC to a filtered or smooth DC in order to get the perfect control. But the thing is, आप उस थायरिस्टर के अल्फा एंगल को चेंज करके इस मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स भी कर सकते हैं. If you increase and decrease if you change this firing angle, ultimately you will be able to change the polarity of this particular DC motor. आप उस मोटर के पोलैरिटी को इजीली इसे अल्फा से चेंज कर सकते हैं. यानी आपको कोई फिजिकल कनेक्शंस करने का दरकार नहीं है. यू जस्ट चेंज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड अल्टीमेटली योर DC मोटर विल स्टार्ट रोटेटिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन. आप उसके स्पीड एंड टॉर्क को भी चेंज कर सकते हैं. यू कैन मेक द टॉर्क गो इन द रिवर्स डायरेक्शन. टॉर्क की डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सकता है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. वो सेम चीज़ आपके अल्फा से कंट्रोल हो सकता है. आपका जो फायरिंग एंगल जो आप दे रहे हैं उस थायरिस्टर को, उसको चेंज करके आप टॉर्क का डायरेक्शन, स्पीड का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं. So this is how you will control this with the AC supply. But what if the source is now a DC source? So now if the source is DC, the motor is also a DC motor. So there, which type of controller you have which can change the DC or fixed DC to variable DC? हमारे पास वैसा एक कंट्रोलर है, कन्वर्टर है, जिसे हम कहते हैं chopper. So in that case, you will use a chopper which can change that particular fixed DC to variable DC. जो एक प्योर DC को डिस्क्रीट टाइप ऑफ DC में चेंज कर सकता है और यू कैन से वेरिएबल DC में चेंज कर सकता है. Then you can easily control the voltage and current. Ultimately, you will change the motion of the DC motor. So this is how we use a power modulator inside electrical drive system. Basically, electrical drive system का 3 मेजर पार्ट हमने देखा. First thing is to control the source according to the motor. और उसके बाद जो 2 टास्क बचते हैं, that is to reduce the transient and टू चेंज द मोड ऑफ ऑपरेशन. वो दोनों जो हमारे पार्ट हैं, वो दोनों अल्टीमेटली हमारे किसी भी रेक्टिफायर हो, चाहे इन्वर्टर हो, चाहे चॉपर हो, एवरीथिंग, वो दोनों टास्क जो है वो दोनों टास्क जो है अल्टीमेटली फायरिंग एंगल अल्फा को चेंज करने से वो दोनों टास्क इजीली किए जा सकते हैं. दैट मे कैन बी इन AC ड्राइव, दैट मे कैन बी अ DC ड्राइव. किसी भी AC और DC ड्राइव में, पावर मॉनिटर में अगर आप अल्फा का वैल्यू को चेंज करते हैं तो इजीली आप सारे ऑपरेशंस कंप्लीट कर सकते हैं. बट द क्वेश्चन ऑलवेज अराइजेस दैट विच वन विल चेंज द अल्फा एग्जैक्टली चेंज कौन करेगा. यू कैन चेंज इट मैनुअली और यू कैन ऑल्सो यूज अ कंट्रोल इन इट. जैसा कि हमने ऑलरेडी हमारे ब्लॉक डायग्राम में देखा था
कि पावर मॉड्यूलेटर इज गेटिंग सप्लाई फ्रॉम अ कंट्रोल यूनिट. So that control unit is responsible to control the alpha. वो alpha को change करने का responsibility उस control unit में ही होता है. So that is how we use the power modulator in electrical drive system. So in an industry, we always say that power modulator is the heart of an electrical drive system. Now let's take an example that आपके घर में एक fan है. So that fan can also, the speed of the fan can also be changed. आप उसके speed को change कर सकते हैं. वो कैसे करते हैं आप? By use of this regulator. ये जो आपका रेगुलेटर है, दिस इज अल्टीमेटली अ पावर मॉड्यूलेटर. एक एग्जांपल के तौर पे हम बोल सकते हैं कि दैट इज अ पावर मॉड्यूलेटर. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पावर मॉड्यूलेटर is there in electrical drive system. In the next video, we will see the braking of a DC or a AC motor. We always learn about the starting of a motor or running of a motor, but we never learn about what exactly is the process of braking. अगर आप किसी मोटर को चालू करते हैं तो उसे रोकना भी बहुत ज़रूरी है. So in the next video, we'll see the braking of the motor. In case if you have any doubt regarding this particular topic, you can easily download the ZLearn app from the description below, and you can contact me through the ZLearn app. And in order to get the next video update, do subscribe to this channel and also hit the bell icon to get the updates. Until then, I will see you in the next lecture of electrical drive system.